नमस्ते, आपका स्वागत है दिल से दीपक में। आज एक बड़े अच्छे मुद्दे पे बात करेंगे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हर एक पिता की और हर एक माता की एक इच्छा होती है कि मेरा बेटा पता नहीं क्या कर ले। और मैं स्कूल चलाता हूँ, आपको यकीन से बता सकता हूँ, आप खुद भी देखिए अगर अपने पास्ट पे जाके, तो कोई भी बच्चा 11th-12th में या इवन ग्रेजुएशन में या इवन उसके बाद उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सही है ना? बहुत मुश्किल होता है ये समझना। 90% लोग नहीं कर पाते हैं ये समझ पाते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं भी था, जब मैंने 11th-12th में साइंस ली, उसके बाद इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया, IIT JEE का टेस्ट दिया, नहीं पास हुआ। कंप्यूटर मैथमेटिक्स किया, PDCA किया, कंप्यूटर साइंस किया, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है क्यों कर रहे हैं आप? नहीं पता है। आज बच्चा पढ़ता है और कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। आज बहुत हंगामा चल रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया। नीट, IIT JEE, 15-16 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं? 25-30-40 हज़ार बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और वो बच्चे वो होते हैं जो वाकई में एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। बाकी बच्चे क्या करते हैं? और मालूम है क्यों ये पेयर होते हैं? ये एग्जाम में क्यों होते हैं पेयर? सिर्फ एक सोसाइटी का प्रेशर, एक सोच है कि हमें सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनना है, और दूसरा कुछ पेरेंट्स का प्रेशर। और पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा आज डॉक्टर बन जाए, नीचे बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो पता नहीं क्या कर लेगा। तो इसलिए लोग अपेयर होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने देखा ना, 3.3% या 0.1% सिर्फ बच्चे क्लियर करते हैं। अब बच्चों के हम देखते हैं कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कमिट कर लिया। क्यों करते हैं बच्चे सुसाइड? क्योंकि वो प्रेशर से कर रहे हैं। वो पेपर लीक होने की वजह से नहीं कर रहे हैं, प्रेशर की वजह से कर रहे हैं। अगर उनको पेपर लीक हो ना हो, अगर उनकी तैयारी है तो उनका पूरा मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही गलत है। हमने पेपर पे इतना फोकस डाल दिया है, एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर इतना फोकस डाल दिया है कि हम पूरा मुद्दा जो है ना स्ट्रेस का हो गया है। उसमें कहीं पे आसानी से काम करके आगे बढ़ने की वो रही नहीं, बात रही नहीं है। बहुत अच्छी मूवी बनी थी 3 इडियट्स। हम लोग सब जानते हैं कि सोनम जी ने स्कूल बनाया है वहाँ पे, लेकिन वो स्कूल बहुत अच्छा था क्योंकि प्रैक्टिकल था। और अगर आज देखें आप, आमिर खान जी ने जो बनाया है वहाँ पे, उन्होंने डिग्री नहीं ली, फिर भी उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। तो डिग्री की अहमियत नहीं है, काम की अहमियत है, ये हमें सोचना चाहिए। ऐसा स्कूल तो साला रैंचो ही बना सकता है। ये हमारे समाज को बदलना है, समाज को सोचना है। और बहुत सिंपल है। आज मैं बहुत अच्छा एक मानता हूँ मेडिकल कॉलेज को। क्यों बताइए? क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमेशा एक हॉस्पिटल से जुड़ा होता है, और जब हम प्रैक्टिकली सीखते हैं ना तो सबसे बेस्ट सीखते हैं। बाकी मैंने 3 इडियट्स में देखा था, एक एग्जाम्पल आया था कि एक इंजीनियरिंग का बंदा एक लेथ मशीन चलाना नहीं जानता है, और एक अनपढ़ गवार लेथ मशीन ऐसी अच्छी चलाता है जो कि सब इंजीनियरिंग वाले को भी बीट कर देता है। तो क्या ज़रूरत है? स्किल की ज़रूरत है, ना कि एक डिग्री की ज़रूरत है। एक डिग्री लेके आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका डॉक्टर कौन है और कहाँ पढ़ा है? नहीं जानते हैं ना। लेकिन वो अच्छा डॉक्टर है क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ है उसको। तो मैं कहूँगा जो CA वाले हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। वो पहले आर्टिकल बनते हैं, ऑडिट करते हैं, उसके बाद सीखते हैं, काम करके, इंटर्नशिप करके, अप्रेंटिसशिप करके, तब वो आगे बढ़ते हैं, ना कि डिग्री लेके। तो ये जो डिग्री का हमने हुआ बना रखा है ना पूरे देश में, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। और जो हंगामा चल रहा है आज की तारीख में, उसको पॉलिटिकल कर दिया अननेसेसरीली। उसमें कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। पेपर हमेशा लीक होते रहेंगे और होते आए हैं। उससे ना किसी ने सुसाइड कमिट किया, ना किसी की कोई तकलीफ है। सिर्फ एक उसको बवंडर बना दिया गया है अननेसेसरी का।
और जो लोग जुड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ भाव के साथ बह रहे हैं आप, भावनाओं के साथ बह रहे हैं। भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रुको रुको रुको, सोचो। दिमाग दिया प्रभु ने आपको, सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। अगर उसको पॉलिटिकल करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, करिए, खूब करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। लेकिन अगर आपको वाकई में बच्चों की चिंता है, बच्चों की आगे फ्यूचर की चिंता है, तो सोचिए। पेरेंट्स को बदलना पड़ेगा, सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, तभी आगे काम चल सकता है। बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सुना ना 3 इडियट्स का गाना था, वो गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन। हाँ, जीने दो एक बार मुझे जीने दो, बचपन तो गया जवानी भी गई। तो क्या हम वही चाहते हैं हमारे बच्चे की कि सुसाइड करते रहें, हम प्रेशर डालते रहें उनके ऊपर, प्रेशर डालते रहें, जो हमने नहीं किया वो बच्चों से कराना चाहते हैं हम। अरे जीने दो यार, बच्चों को जीने दो। और बच्चों सोचो, जियो, खुल के जियो इस खुली हवा में। लेकिन अननेसेसरी दौड़ मत दौड़ो और गलत लोगों की बातों में मत आओ और खामखा आप इस रास्ते में मत जाओ जहाँ पे कि बाद में जाके आपको परेशानी हो। समझो, सोचो, और जो कदम लेना है उसको बहुत संभाल के लो और ज़िंदगी को खूब जियो। आपको सनशाइन भी मिलेगी और ज़िंदगी में मज़ा भी मिलेगा। तो गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू लिव माई लाइफ अगेन। क्यों अगेन जीनी है? इसी ज़िंदगी को जिएंगे ना अच्छे से हम, क्यों दोबारा जीनी है? विल लिव दिस लाइफ टुगेदर। तो माई जेन जी, माई जेन अल्फा एंड माई डियर पेरेंट्स, प्लीज थिंक अबाउट इट। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। Don't just run in the rat race. Don't just get unnecessarily influenced by people who have their vested interest. Think about it and then take steps. And stay calm, stay cool, stay happy. और पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, तो बड़ा काम इंजीनियर बन के नहीं करता या डॉक्टर बन के नहीं करता, वैसे भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। तो दिल से करो, दिमाग से नहीं। दिल क्या कहता है ये तो सुनो। दिमाग से सुनते रहोगे तो परेशान हो जाओगे। दिल की सुनो और ज़िंदगी को खुशी से जियो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर दिल से दीपक में।